वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज हमें पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स के बारे में, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। डिटेल में हम कवर करेंगे, सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स। अब देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स रहता है, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन है। एक तरफ ये X से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये Y से जुड़ा हुआ है। अगर X की बात करता हूं तो X क्या क्या हो सकता है, FON मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sp कार्बन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं Y की बात करता हूं तो Y क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर दो बार नाइट्रोजन आ गया है, ये क्या है, क्लोरीन है। ये एक क्लोरीन से भी जुड़ सकता है। ठीक है, होगा क्या, जो ये X है ना, X क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। अब अगर हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन वाले पर। ठीक है, अब होगा क्या, जब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लगातार खींचेगा तो यहाँ पर इसके जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएंगे। अब अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं और जब Y इसको खींचना चाहेगा, अब पहले से बेचारा वो गरीब है, अगर हाइड्रोजन पहले से गरीब है तो क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, जिसके कारण ये वाला जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड बनेगा। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो X और H के बीच में बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर दो तरीके के बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वाला और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो X और H के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बनता है। H और Y के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जिसके कारण इसमें क्या आ गई, वीकनेस आ गई। ठीक है, अब अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि ये मजबूत बॉन्ड है तो यहाँ पर होगा क्या, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। X और H वाली बॉन्ड एनर्जी इसकी होती है 200 किलो जूल प्रति मोल। अगर मैं बात करता हूं H और Y मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वाले की, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, 42 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और धीरे धीरे चीजें अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगी। अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता हूं तो आपने वंडर वॉल फोर्स भी पढ़ा होगा। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भले ही वीक बॉन्ड होता है, लेकिन ये वंडर वॉल फोर्स से स्ट्रांग होता है। तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाँ वीक है, लेकिन वंडर वॉल फोर्स से क्या है, स्ट्रांग है। ठीक, अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की हमें स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, धीरे धीरे आप जैसे जैसे एग्जांपल देखते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी तक आपने देखा X और H के बीच वाला बॉन्ड कौन सा था, कोवेलेंट था। H और Y के बीच वाला बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होता है, लेकिन वंडर वॉल फोर्स से वो मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये डायग्राम मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है, बहुत ही डिटेल में समझाया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं तो मोर देन कंडीशन में यही चीज होती है कि जो X है उसकी बॉन्ड एनर्जी Y से ज्यादा होगी। साफ साफ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 200 किलो जूल प्रति मोल है और यहाँ पर 42 किलो जूल प्रति मोल है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है, इसीलिए इसको मैंने कंडीशन सेकंड में रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर एक कंडीशन मात्र ऐसी आती है कि जहां पर X की बॉन्ड एनर्जी Y की बॉन्ड एनर्जी के इक्वल हो जाती है, और वो एग्जांपल है HF2-। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर देखिए X की जगह मैंने क्या लिखा, F लिखा है, यहाँ पर Y की जगह भी F लिखा हुआ है और H अपनी जगह पर है। लेकिन अगर मैं इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं तो HF मतलब ये A नंबर बॉन्ड और ये B नंबर बॉन्ड, दोनों की बॉन्ड एनर्जी लगभग 200 किलो जूल प्रति मोल हो जाती है। इसीलिए ये सेकंड कंडीशन आपको पढ़नी पड़ी, नहीं तो फर्स्ट ही कंडीशन से काम चल जाता है। हमेशा X की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बॉन्डिंग होती है। अब देखिए अगर मैं HF की बात करता हूं तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, अब जैसे यहाँ पर HF है तो होता क्या है, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर जो बॉन्ड बनने वाला है वो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो किसके किसके बीच में बन रहा है, F और H के बीच में बन रहा है। क्यों बन रहा है भैया, क्योंकि जो ये H है इससे होगा क्या, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर में सिंपल सा डायग्राम है, आपको पता होगा कि वाटर का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसे बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, अब होगा क्या,
यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी और कुछ इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसी तरह ये जो ऑक्सीजन है आगे भी बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब यहाँ पर ये पॉली एटम में हो सकते हैं, बहुत सारे एटम से बॉन्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा था कि अगर इसकी बात किया तो मैंने यहाँ पर एच एफ था जो कि बॉन्डिंग कर रहा था, यहाँ पर H2 है जो कि लगातार बॉन्डिंग करता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक तो एल्कोहल है ROH, दूसरा क्या है, वाटर है। अब ये एल्कोहल वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर H और O हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे कुछ ऐसे, जैसे कि सामने हो रहा है। ये कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा क्या, ये सेम एटम में भी हो सकती है, डिफरेंट एटम में भी हो सकती है। इसीलिए हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो टू टाइप की होती है। पहला टाइप है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, टू टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी के टू टाइप होते हैं। पहला नंबर क्या होता है कि सेम एटम के साथ ये हो, और सेकंड नंबर क्या होता है, डिफरेंट एटम के साथ हो। यहां पर आपने देखा एक तो एल्कोहल था, दूसरा क्या था, वाटर था। ठीक है, तो यहाँ पर सेम और डिफरेंट, ये किसका टाइप हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर का हो जाता है। मतलब जो इंट्रामोलिकुलर है वो भी टू टाइप की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप की होती है, जिनमें से पहला टाइप है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके टू टाइप होते हैं, एक तो सेम एटम से जुड़ सकता है, दूसरा डिफरेंट एटम से जुड़ सकता है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पॉली एटम। देखिए, अगर आप देखेंगे तो सेम वाला भी देखिए या डिफरेंट वाला भी देखिए, ये पॉली एटम से, मतलब ये बहुत सारे एटम से जुड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और इनकी जो बीबीटी होती है वो हाई होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट को आपको एज इट याद रखने हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, इंट्रामोलिकुलर तो आपने देख लिया, अब आप देखने वाले हैं सेकंड टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर क्या होगा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो पहला ये है कि यहाँ पर मोनो एटम ही देखने के लिए मिलेंगे, मतलब यहाँ पर एक से अधिक एटम एक पर नहीं जुड़ेंगे। सिंपल सी बात, लो बीबीटी होती है, सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सामने आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूं आर्थो नाइट्रोफिनोल की, तो देखिए ये एक ही एटम है कि नहीं है, सिंपल सी बात है कि नहीं, एक एटम है। एक एटम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भैया कहां हो रही है, तो ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं सैलिसिलिक एसिड की, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है। इसी तरह बात करता हूं अगर मैं सैलिसल्डिहाइड की, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। हाँ, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एटम है जिसका नाम हम क्या कहेंगे, कंपाउंड है। यहाँ पर है क्या, क्लोरल हाइड्राइड। अब देखिए, क्लोरल हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आखिर मैं इसको बताना क्यों चाहता हूं, तो अब समझ में आपको आएगा। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि किसी एक कार्बन से अगर दो OH जुड़े हुए हैं तो वो जो कार्बन होगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक कार्बन है, एक कार्बन से दो OH जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए। यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दो OH जुड़े होने के बाद भी ये स्टेबल क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर जो ये H है इस Cl मतलब Cl के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने के लिए हो जाती है। अब देखिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर वाले भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, नीट वगैरह एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर निकालने के लिए आपको केवल दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमारा ये कहता है, जो यहाँ पर x है, अगर हमें x की En चाहिए तो वो मोर रहनी चाहिए। मोर मतलब ज्यादा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर FON होती है तो सबसे ज्यादा F की होती है, फिर O की और फिर N की। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारा ये कहता है कि ये जो Y है, यहां हमेशा हमें लेस En चाहिए, लेस En चाहिए। क्यों चाहिए भैया, क्योंकि होगा क्या, देखिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए एक्स वाले ने। अब हाइड्रोजन जो है वो गरीब हो गया, और अगर ये गरीब हो गया और वाई स्ट्रॉन्ग, अगर वाई स्ट्रॉन्ग En रही तो ये इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा।
तो ये हाइड्रोजन बेचारा मर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर लेस ईएन रहनी चाहिए ताकि हाइड्रोजन बना रहे, बॉन्ड टूटे ना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में हमें ऑर्डर बताना है, सबसे ज्यादा किसका होगा ऐसे में बताना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा HF वाले का, फिर H2O, फिर NH3। सिंपल सी बात है, FON ये आपने लगा दिया और ऑप्शन आपका सही हो गया। सेकंड नंबर देखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछ लिए जाते हैं। यहां पर आपको ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए पहले आपको इमेजिन करना है कि ये क्या है, एक्स है कि नहीं है। ये एक्स है, ये एच है और ये वाई है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पहले आपको देखना है एक्स में मोर ईएन। तो मोर ईएन किसकी है, ओ वाले की है, ओ वाले की है, एन वाले की ईएन कम होती है। तो एन वाले को पहले तो कैंसिल कर दो, तो बी और डी तो गए, बचा क्या, ए और सी बचा। ठीक है, अब ए और सी में ओ तो ठीक है, अब तो ये तो इक्वल हो गए, यहां से तो हमें नहीं पता चलेगा। तो अब हमें वाई देखना है। वाई में मैंने बताया है कि आपके पास लेस ईएन रहनी चाहिए, मतलब एफ ओ एन अब कुछ ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन वाले की जो ईएन होती है वो लेस होती है। यहां पर मैंने लेस का ऑर्डर लिखा है। ठीक है, ये चीज आप ऐसे मत याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। ऐसे ही याद रखिए, यहां पर करिए क्या, जो ये नाइट्रोजन है उसकी लेस ईएन है कि नहीं है, इसकी क्या है, लेस ईएन है। और अगर इसकी लेस ईएन है तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होती है, हमें लेस ईएन वाला चाहिए था। ठीक है, तो इसी तरह हम ऑर्डर निकालते हैं। केवल 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, कभी जीवन में आपका कोई ऑर्डर गलत नहीं होगा। सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय।